दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग NCERT की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 10, जिसका नाम भी एन एलियन हैंड ही है, के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह हम इन क्वेश्चन आंसर्स को पहले समझेंगे, उसके बाद इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स 3 अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं। सबसे पहले पेज नंबर 69 पे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया गया है, हम उसके सवालों को पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। टिल्लू ने निषेध रास्ता यानी जिस रास्ते पे जाने के लिए मना किया गया था, जहाँ पर जाना मना था, वहाँ के लिए रास्ता कैसे बनाया या खोजा। इसका उत्तर है, वन डे when Tillu's father was enjoying a siesta at home, एक दिन जब टिल्लू के पिताजी घर पर सिस्टा यानी अल्प निद्रा या दोपहर में एक ली जाने वाली छोटी नींद या पावर नैप जिसे कहते हैं, वो ले रहे थे। He managed to get hold of his father's security card, वह अपने पिताजी के सुरक्षा कार्ड को लेने में कामयाब हो गया। देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आइज, और इसके बाद अपनी चौकन्नी माता जी के नज़रों से बचकर टिल्लू मेड हिज वे, टिल्लू ने अपना रास्ता बनाया, टू द फॉरबिडन पैसेज, निषिद्ध रास्ता या उस रास्ते की तरफ जहाँ पर जाने से मना किया गया था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड टिल्लू होप टू सी वंस ही इमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम। टिल्लू जब अपने भूमिगत घर से बाहर निकला तो उसने क्या आशा की थी या वह क्या देखना चाहता था। यहाँ पर शब्द है इमर्ज्ड। इमर्ज्ड से मतलब है विकसित होना, उभरना। तो वह टिल्लू अपने घर से ऊपर की तरफ निकल रहा था, इसलिए यहाँ पे इमर्ज्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर है, वंस टिल्लू इमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम, एक बार जब टिल्लू अपने भूमिगत घर या अंडरग्राउंड घर से बाहर निकल रहा था, ही होप्ड टू सी द सन, वह आशान्वित था या उसे आशा थी कि उसे सूर्य दिखेगा। इफ इट वॉज डे टाइम, यदि यह दिन का समय होता, और द स्टार्स या फिर तारे, इफ इट वॉज नाइट, यदि यह रात होती, अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिसके बारे में उसने काफ़ी कुछ सुना और पढ़ा था। क्वेश्चन 3, वाई डिड टिल्लूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट। टिल्लू के पिताजी ने उसे क्यों सलाह दी थी ग्रह की सतह पर नहीं पहुंचने की या ग्रह की सतह पर पहुंचने की कोशिश नहीं करने की। इसका उत्तर है, हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू नॉट टू ट्राई टू रीच द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट। उसके पिताजी ने उसे ग्रह की सतह पर पहुंचने की कोशिश नहीं करने की सलाह दी थी, बिकॉज क्लाइमेट ऑफ द सरफेस वॉज वेरी बैड, क्योंकि सतह का तापमान, सतह की जलवायु या सतह का मौसम बहुत खराब था। द एयर देयर वॉज टू थिन टू ब्रीथ, वहाँ पे हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना मुश्किल था। एंड द टेम्परेचर वॉज टू लो दैट एनीवन वुड फ्रीज, और तापमान इतना कम था कि कोई भी जम जाता या जम सकता था। क्वेश्चन 4, व्हाट चेंजेस हैड अकर्ड विच फोर्स्ड द पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स। ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से लोगों को भूमिगत घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका उत्तर है, द सन दैट केप्ट देम अलाइव टर्न्ड होस्टाइल, सूर्य जो उन्हें जिंदा रखता था वह प्रतिकूल हो गया। होस्टाइल से मतलब अपहरण करना, वश में करना, यह इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहाँ पर होस्टाइल का अर्थ है प्रतिकूल होना या विपरीत हो जाना। ऑल्दो दिस वॉज लिटिल चेंज, यद्यपि हालांकि यह थोड़ा सा ही परिवर्तित हुआ, बट वॉज इनफ टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन प्लेनेट ऑफ टिल्लू, लेकिन यह पर्याप्त था टिल्लू के ग्रह पे
प्रकृति का संतुलन अपसेट करने के लिए, बिगाड़ने के लिए। दिस मेड द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस एब्सोल्युटली एडवर्स, और इसने सतह पर जो जीवन था, जीवन की परिस्थितियां थी, उसे बिल्कुल विपरीत बना दिया। बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिशेज टू वर गोइंग टू एक्सटिंक्ट वन बाय वन। पक्षी, पशु और मछलियां जो कि एक के बाद एक विलुप्त होते जा रहे थे या विलुप्त होने लगे थे। दिस फोर्स्ड पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम, और इसने लोगों को मजबूर किया भूमिगत घरों पर रहने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2, जो कि पेज नंबर 71 पर दिया गया है। इसमें पहला सवाल है, वाई वॉज एवरीवन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड? नियंत्रण कक्ष में जो भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यानी उत्तेजित या उमंग भरे हुए क्यों थे? इसका उत्तर है, द एवरीवन इन कंट्रोल रूम वॉज ग्रेटली एक्साइटेड। नियंत्रण कक्ष में जो भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे, उमंग से भरे हुए थे। बिकॉज, क्योंकि देयर बिग टीवी स्क्रीन, उनका जो बड़ा टीवी का स्क्रीन था, शोड अ डॉट इन क्लियर बैकग्राउंड, पीछे साफ पृष्ठभूमि में या पीछे की तरफ जो भी बैकग्राउंड में खाली दृश्य था उस पर एक डॉट या बिंदु दिखा रहा था, विच वॉज हेडिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। हेडिंग टूवर्ड्स से मतलब है किसी पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ना। क्वेश्चन 2, वॉज द स्पेसक्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड? स्पेसक्राफ्ट या जो भी अंतरिक्ष विमान था उसमें मनुष्य, इंसान थे या नहीं थे? हाउ डू यू नो इट? आप ये कैसे जानते हैं? इसका उत्तर है, द स्पेसक्राफ्ट वॉज अनमैन्ड। अंतरिक्ष विमान जो था वह इंसान विहीन था, उसमें इंसान नहीं थे। नंबर 1, हु वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस? नंबर 1, जो कि सुरक्षा के इंचार्ज या प्रभारी थे, स्टेटेड, उन्होंने कहा, दैट देयर रिपोर्ट सेड, कि उनकी रिपोर्ट कहती है, दैट देयर वर नो लिविंग बीइंग्स इन द स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष विमान में कोई भी जीवित प्राणी नहीं है। दे हैड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, उसमें सिर्फ औजार हैं, मशीनरीज हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड नंबर 1 एंड नंबर 2 सजेस्ट शुड बी डन अबाउट द एलियन एयरक्राफ्ट? नंबर 1 और नंबर 2 ने एलियन एयरक्राफ्ट या एलियन का जो विमान था उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, इस संबंध में क्या सुझाव दिए? देखिए, इस आंसर में मैंने उन्होंने क्या सुझाव दिए और उसके क्या कारण थे, इन दोनों को सम्मिलित किया है। आप चाहें तो सिर्फ सुझाव वाला पोर्शन लिख सकते हैं, इससे आपका आंसर थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं इस उत्तर को पूरा करने के लिए ये सजेशन उन्होंने किस आधार पे दिए ये भी लिखना जरूरी होगा। चलिए आंसर पढ़ते हैं। नंबर 1 सजेस्टेड दैट द स्पेसक्राफ्ट अलाउड टू बी लैंड। नंबर 1 ने सुझाव दिया कि स्पेसक्राफ्ट को धरती पर उतरने दिया जाए, उतरने की इजाज़त दी जाए। दे कुड मेक दैम इनइफेक्टिव एनी टाइम इफ स्पेसक्राफ्ट डिड एनी मिसचीफ। वे उन्हें कभी भी अप्रभावी बना सकते हैं यदि उन विमानों ने कोई भी शरारत की या गलती की। नंबर 2 ने क्या सजेशन दिया? नंबर 2 ऑल्सो सजेस्टेड, नंबर 2 ने भी सुझाव दिया फॉर नॉन इंटरफेरेंस, किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करने का, एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, और चुपचाप उनको ऑब्जर्व करने की, देखते रहने की। एज दे डिड नॉट नो, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, अबाउट द सेंडर्स इंटेंशंस, भेजने वाले की भावनाओं का, भेजने वाले की इच्छाओं का, एंड ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू रिवील देयर एग्जिस्टेंस, और वो अपने अस्तित्व को दिखाना भी नहीं चाहते थे, शो भी नहीं करना चाहते थे, उसे उजागर नहीं करना चाहते थे। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 जो पेज नंबर 73 पर दिया गया है, इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू डू? आप क्या सोचते हैं कि यांत्रिक हाथ या मैकेनिकल हैंड जो उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकला था क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसका उत्तर है, वी थिंक दैट मैकेनिकल हैंड
ट्राइंग टू कलेक्ट द सैंपल ऑफ सॉइल फॉर एग्जामिनेशन। हम सोचते हैं कि जो यांत्रिक हाथ था वह मिट्टी से सैंपल लेने की कोशिश कर रहा था, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था परीक्षण के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन 2, टिल्लू प्रेस्ड द रेड बटन एंड द डैमेज वॉज डन। टिल्लू ने लाल बटन दबाया और नुकसान हो गया। व्हाट वॉज द डैमेज? वह नुकसान क्या था? इसका उत्तर है व्हेन टिल्लू प्रेस्ड द रेड बटन द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्ड वर्किंग। जब टिल्लू ने लाल बटन दबाया तो अंतरिक्ष विमान का जो यांत्रिक हाथ था वह काम करने से रुक गया। इट वॉज डीएक्टिवेटेड, यह अकार्यशील हो गया था, यानी कि अब कार्य नहीं कर रहा था। दैट वॉज द डैमेज, यही नुकसान था। क्वेश्चन 3, वेयर हैड द स्पेसक्राफ्ट कम फ्रॉम। अंतरिक्ष विमान कहाँ से आए थे? इसका उत्तर है द स्पेसक्राफ्ट हैड केम फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ। अंतरिक्ष विमान जो थे वह धरती ग्रह से आए थे। विच वॉज डेवलप्ड बाय नासा, जो कि नासा द्वारा विकसित किए गए थे। ऑफ अमेरिका, अमेरिका के नासा द्वारा विकसित किए गए थे। और नासा का पूरा नाम भी ब्रैकेट में दिया गया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 4, ऑन विच प्लेनेट डू टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव। किस ग्रह पर टिल्लू और उसके माता पिता रहते थे? इसका उत्तर है टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव्ड ऑन द प्लेनेट मार्स। टिल्लू और उसके माता पिता मंगल ग्रह पर रहते थे। इसके नीचे एक्सरसाइज, ये कुछ कल्पनाशीलता के क्वेश्चन आंसर हैं, इनका भी मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। आप चाहें तो अपनी कल्पना से कुछ और जवाब भी तैयार कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। इन विषयों पर समूह में चर्चा करें। पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड टू लिव इन अ होम लाइक टिल्लूज। यदि आपको भी एक घर में रहना पड़े जो टिल्लू के जैसा ही हो, व्हाट पार्ट्स ऑफ लाइफ वुड यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट। जीवन के कौन से हिस्से हैं जो आपको बहुत कठिन लगेंगे। व्हाट कंपनसेशन माइट देयर बी, और उनके मुआवजे के रूप में आप क्या देंगे या उनकी क्षतिपूर्ति के रूप में आपको क्या मिलेगा। इसका उत्तर है बेसिकली ह्यूमन बीइंग इज अ नेचर लवर। मूल रूप से इंसान जो है वह प्रकृति प्रेमी होता है, उसे प्रकृति के रंग, प्रकृति पसंद है। वी लिव इन एन एनवायरनमेंट, हम जिस एनवायरनमेंट या वातावरण में रहते हैं, वेयर ब्यूटी ऑफ मदर नेचर हैव स्प्रेड एवरीवेयर। वहाँ प्रकृति माता की ब्यूटी या सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। ओपन स्काई, खुला आसमान, शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए तारे, स्नोई पीक्स ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ, अमेजिंग स्प्रिंग्स, शानदार झरने, लार्ज मिडोज, बड़े घास के मैदान, रिफ्रेशिंग ब्रीज, ताज़ी हवा, एटसेट्रा आर द मैनी फॉर्म्स ऑफ इट्स ब्यूटी। इत्यादि उसके रूप के अनेक प्रकार हैं। इफ़ वी हैव टू लिव इन अ होम लाइक टिल्लूज, यदि हम टिल्लू के जैसे घरों में रहें, वी विल मिस दिस ओपननेस, फ्रीडम एंड रिफ्रेशिंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी के इस खुलेपन, स्वतंत्र और तरोताज़ा करने वाले हिस्से को खो देंगे। लाइफ विल बिकम बोरिंग एंड डल। जिंदगी बिल्कुल नीरस और उबाऊ हो जाएगी। द कंपनसेशन में बी कंटिन्यूटी एंड सेफ्टी ऑफ आवर लाइफ, और इसकी क्षतिपूर्ति या मुआवजा यही है कि हमारी ज़िंदगी निरंतर चलती रहेगी और सुरक्षा से चलती रहेगी। क्वेश्चन 2, व्हाट इफ एनीथिंग माइट ड्राइव मैनकाइंड टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड। ऐसा क्या हो सकता है कि मानव सभ्यता अपने भूमिगत घरों में रहने के लिए मजबूर हो जाए या उसे भूमिगत घरों में रहना पड़े। इसका उत्तर है इमेजिन, कल्पना कीजिए, इफ एनी एटॉमिक रिएक्टर हैव लीक्ड, यदि कोई परमाणु रिएक्टर लीक होने लग जाए,
एंड एटॉमिक रेडिएशंस स्प्रेड एट ऑल ओवर अर्थ, और परमाणु विकिरण पूरे पृथ्वी या पूरी धरती पर फैल जाए, टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स, अपनी रक्षा के लिए, फ्रॉम रेडिएशंस, विकिरणों से, वी हैव टू मेक अवर होम्स अंडरग्राउंड, हमें हो सकता है अपने घर भूमि के नीचे या अंडरग्राउंड बनाने पड़े। क्वेश्चन 3, डू यू थिंक देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, आप क्या सोचते हैं कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है? कैन यू गेस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पीपल देयर मे बी ऑन देम, किस तरह के लोग वहाँ पर रहते होंगे? इन व्हाट वेज आर देयर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम अस, और किस तरह से वे हम लोगों से भिन्न होंगे, अलग होंगे? इसका उत्तर है यस, हाँ, आई थिंक दैट देयर कुड बी लाइफ ऑन अदर प्लैनेट, मैं सोचता हूँ कि दूसरे ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। पीपल ऑन दैट प्लैनेट माइट बी सेम और डिफरेंट फ्रॉम अस अकॉर्डिंग टू देयर प्लैनेट्स एनवायरनमेंट, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, दूसरे ग्रहों पर जो लोग रहते हैं, वह हमसे अलग हो सकते हैं या हमारे जैसे हो सकते हैं, यह उनके ग्रह की वातावरण पर निर्भर करेगा। दे मे बी डिफरेंट इन बॉडी टेक्सचर, वे शारीरिक बनावट में अलग हो सकते हैं, शेप आकृति में अलग हो सकते हैं, एंड साइज आकार में अलग हो सकते हैं। देयर हैबिट्स, उनकी आदतें, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीविका के साधन, नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक का ज्ञान, कैन बी डिफरेंट, अलग हो सकता है। दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ ओल्ड देयर सिविलाइजेशन इज, यह इस पे निर्भर करेगा कि उनकी सभ्यता कितनी पुरानी है। दोस्तों, इस तरह से एन एलियन हैंड के लास्ट चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने आज पढ़े, उन्हें समझने का प्रयास किया। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी शिकायत या सुझाव या क्वेरी आपके मन में हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं उन सुझावों का, शिकायतों का हमेशा स्वागत करूंगा। यदि आपको यह चैनल पसंद आए और इसके कंटेंट अच्छे लगते हों तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।